गुड आफ्टरनून गाइस। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज की टेस्ट सीरीज़ करते हैं। आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन के? फाइलोक्विनोन या फाइथोमेनोडायोन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन के विटामिन के का रासायनिक नाम। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, नोट डाउन आप करते जाएं। रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के। गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 2700 2700। रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाना शरीर के लिए हानिकारक होता है। इस रोग को क्या कहते हैं? रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाना शरीर के लिए हानिकारक होता है। इस रोग को क्या कहते हैं? यूरेमिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया नामक रोग से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? ल्यूकेमिया नामक रोग से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? ब्लड। निम्न में से कौन सा रोग घरेलू मक्खी के माध्यम से संचारित होता है? निम्न में से कौन सा रोग घरेलू मक्खी के माध्यम से संचारित होता है? हैजा। निम्न में से कौन सा डिजीज जो है घरेलू मक्खी के माध्यम से संचारित होता है? हैजा। कौन सा विटामिन जल में विलेय है और शरीर में इसकी अधिकता मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित हो जाती है? कौन सा विटामिन जल में विलेय है और शरीर में इसकी अधिकता मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित हो जाती है? विटामिन बी और सी। स्किम्ड मिल्क के पाउडर में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? वसा। स्किम्ड मिल्क के पाउडर में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? वसा। मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। विटामिन B1 थायमिन को कहा जाता है। विटामिन B1 थायमिन को हम एंटी बेरी विटामिन भी कहते हैं। इसको एंटी बेरी विटामिन भी कहा जाता है। इसको एपेटाइट विटामिन भी कहते हैं। इसको भूख पैदा करने वाला विटामिन भी कहते हैं। इसे एन्यूरिन विटामिन भी कहा जाता है। तो विटामिन B1 को हम थायमिन जानते हैं, एंटी बेरी एपेटाइट विटामिन और एन्यूरिन विटामिन भी कहा जाता है। मनुष्य के शरीर की छोटी इकाई है कोशिका, जो पूरे शरीर को निर्मित करती है। मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिका, जो पूरे शरीर को निर्मित करती है। जोड़ों के चारों ओर थैली जैसे सैक लाइक
तंतुओं के मध्य में जल उपस्थित होता है, इसे कहते हैं। जोड़ों के चारों ओर थैली जैसे शैक लाइक तंतुओं के मध्य में जल उपस्थित होता है, इसे कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। भोजन की सुगंध किसको उत्तेजित करती है? पाचक रस। भोजन की सुगंध किसको उत्तेजित करती है? पाचक रस। हरी पत्तेदार सब्जियों को कैसे पकाना चाहिए? कम पानी में। हरी पत्तेदार सब्जियों को कैसे पकाना चाहिए? कम पानी में। उबलने का तापमान कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अनाज और दालों को कैसे डिब्बे में रखना चाहिए? वायुरोधक। किशोरावस्था 55 से वयस्क अवस्था का डैश है मध्यकाल। किशोरावस्था डैश साल के बच्चे आते हैं। किशोरावस्था में 13 to 18 ईयर्स के बच्चे आते हैं। रक्त का थक्का बनने में कौन सहायता करता है? विटामिन के। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन से तत्व आते हैं? थायमिन, नाइसिन, राइबोफ्लेविन। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन से तत्व आते हैं? थायमिन, नाइसिन, राइबोफ्लेविन। किस रोग से घाव बढ़ने में देर लगती है? स्कर्वी रोग। किस रोग से घाव बढ़ने में देरी लगती है? स्कर्वी। विटामिन डी का दूसरा नाम है एंटीरेक्टिक विटामिन। विटामिन डी का दूसरा नाम है एंटीरेक्टिक विटामिन। विटामिन के को कहा जाता है एंटी होमोरेजिक। एंटी होमोरेजिक विटामिन बी कहा जाता है। विटामिन के को कहा जाता है एंटी होमोरेजिक। Please share and subscribe my channel. Thanks for watching.